अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में जो चीज़ें हमने बेसिकली डिस्कस करनी है, जो कवर अप करनी है ना, उनमें पहली चीज़ ये है कि हम देखने वाले हैं एसिड्स को डिटेल के अंदर। यानी कि इसके अंदर हम ये देखेंगे कि एसिड है क्या, एसिड की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, एसिड के सोर्सेज कौन कौन से होंगे, राइट। तो इसके अलावा बाद में हम देखेंगे बेस की डेफिनेशन, बेस की आइडेंटिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके सोर्सेज। फिर आ जाएगा डियर स्टूडेंट आपके पास साल्ट, और फिर हमने साल्ट की भी सेम टू सेम प्रॉपर्टीज़, उसके सोर्सेज और उसके करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो फोकस है वो इन तीन चीज़ों के ऊपर रहने वाला है। तो मैं ज़रा पीछे वाले चैप्टर से लिंक करता हूँ इसको और आपको बताता हूँ। डियर स्टूडेंट, लास्ट जो चैप्टर था वहाँ पर आप लोग पढ़ के आए हैं, सिंपल जो चीज़ें पढ़ी हैं वो हैं आपने एलिमेंट, और आपको करवाया था मैंने कंपाउंड के बारे में बताया था। और एलिमेंट के बारे में मैंने ये कहा था कि जब एलिमेंट्स डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं तो एलिमेंट्स के मिलने से जो चीज़ बनने वाली है उसको हम क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज़ नोन एज कंपाउंड। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम ये थी कि अगर कंपाउंड की हम बात करते हैं तो कई लाख किस्म के, कई मिलियंस के, सेवरल लैक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट। बहुत किस्म के कंपाउंड्स मौजूद हैं। अब उन कंपाउंड्स को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। हर एक कंपाउंड को स्टडी करना बहुत मुश्किल है। तो इस जो प्रॉब्लम है, ये वाली जो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला, और सल्यूशन निकालने के तौर पर इन तमाम कंपाउंड्स को तीन मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। उनमें पहला जो ग्रुप आया वो था एसिड का, सेकंड ग्रुप आ गया बेस का, और जो तीसरा ग्रुप था वो किसका आ गया, साल्ट्स का आ गया। तो डियर स्टूडेंट, जो एसिड, बेस और साल्ट्स आए हैं वो असल में ऐसे आए हैं, यानी कि एलिमेंट्स के मिलने से कंपाउंड्स बन रहे थे, और जो कंपाउंड्स थे वो काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के थे, और उनको स्टडी करना पॉसिबल नहीं था हर एक कंपाउंड को, क्योंकि लाखों की तादाद में थे। और इसी वजह से हमने क्या किया, वो जो लाखों की तादाद में कंपाउंड थे ना, उन कंपाउंड्स में से वो कंपाउंड जिनकी खसूसियात आपस में मिलती थी वो हमने ग्रुप्स में प्लेस कर दिए। तीन ग्रुप बना दिए बेसिकली। ग्रुप नंबर फर्स्ट एसिड, ग्रुप नंबर सेकंड बेस, और ग्रुप नंबर जो थर्ड था डैट इज़ द साल्ट। तो तीन हमने बेसिकली ग्रुप्स इसके बना दिए, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट किसके बारे में, एसिड के बारे में देखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो लफ्ज़ एसिड है इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन लैंग्वेज से निकला है, और जो लफ्ज़ है वो एसिडस से निकला है। किससे निकला है, एसिडस से निकला है। और एसिडस का मतलब होता है सोर टेस्ट। एसिडस का मतलब यानी कि जो जायका होगा वो क्या होगा, तुर्श होगा। सोर का मतलब तुर्श, टेस्ट यानी कि उसका जो जायका होने वाला है वो क्या होगा, तुर्श होगा। तो इसको आप डियर स्टूडेंट डिफाइन कर सकते हैं द कंपाउंड्स, बिकॉज ये कंपाउंड ही है ना एसिड, तो कंपाउंड के टाइप आ गए, ग्रुप आ गया। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द कंपाउंड्स डैट हैव द सोर टेस्ट इज नोन एज द एसिड। सिंपल सी डेफिनेशन, आपके सामने चीज़ें हैं। ऐसे कंपाउंड जिनका जो टेस्ट होता है वो तुर्श होगा, सोर होगा, उसको क्या नाम दे देंगे, एसिड का नाम दे देंगे। अगर डियर स्टूडेंट हम इसको थोड़ा सा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ या फिर मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छी डेफिनेशन आती है। वो ये है कि जो एसिड हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो हमेशा क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जो देंगे, कौन सा आयन देने वाले हैं, डैट गिव्स द हाइड्रोजन आयंस। तो वो कौन सा आयंस देंगे, हाइड्रोजन आयन। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है, आपने याद ये रखना है कि जो एसिड्स होंगे, एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स होंगे डैट गिव्स द, जो क्या देने वाले हैं, जो देंगे, क्या देने वाले हैं, हाइड्रोजन आयन को देंगे। लेकिन यहाँ पर सेकंड जो चीज़ मैंने बात की है वो है एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन वैसे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक्वस सोल्यूशन क्या होता है। डियर स्टूडेंट, एक्वस सोल्यूशन का मतलब होता है वाटर मीडियम, यानी कि पानी। तो अगर हम किसी एसिड को पानी के अंदर डालते हैं, उसके बाद उसको हिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो क्या होगा, जो एसिड होगा वो एक्वस सोल्यूशन यानी कि पानी के अंदर क्या करेगा, हाइड्रोजन आयंस दे देगा। कोई भी चीज़, कोई भी कंपाउंड जो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन दे देता है, हम उसको क्या नाम दे देंगे, हम उसको कह देंगे इट इज़ एन एसिड, वो एसिड होगा। ये निशानी एक किस्म की आगे किसकी, एसिड के आगे। अगर पानी के अंदर किसी कंपाउंड को डालने पर वो कंपाउंड पानी में हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दे तो आप उसको क्या कह देंगे, एसिड का नाम दे देंगे।
अब डियर स्टूडेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सेकंड टॉपिक, यानी कि इसका एसिड का सब टॉपिक आ जाएगा, वो है सोर्स ऑफ एसिड्स। डियर स्टूडेंट्स अब सोर्स की बात करते हैं तो सोर्स की बेस पर एसिड की दो टाइप्स आ गई हैं, सिर्फ सोर्स की बेस पर। तो एक जो टाइप है उसको हम नाम दे देंगे, पहली जो सोर्स की टाइप आ जाएगी सोर्स ऑफ एसिड, वो आ जाएंगे हमारे पास डियर स्टूडेंट ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरी जो टाइप है वो है मिनरल एसिड। पहले कौन सी आ गई ऑर्गेनिक एसिड और दूसरे कौन से आ गए मिनरल एसिड्स, यानी कि दो तरह के एसिड्स होते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं या मिनरल एसिड कौन से होते हैं? डियर स्टूडेंट्स वो एसिड जो या तो किसी जानवर के अंदर मौजूद है यानी कि एनिमल के अंदर है, या वो किसके अंदर है या वो प्लांट्स के अंदर हैं। वो एसिड जो या तो एनिमल से हासिल होंगे या फिर वो प्लांट्स से हासिल होंगे, उन एसिड्स को क्या नाम दे देंगे? उनको नाम दे देंगे ऑर्गेनिक एसिड का। अब वो एसिड्स जो हमें हासिल होते हैं मिनरल्स से, उन एसिड्स को क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज़ नोन एज अ मिनरल एसिड। अब मैं यहाँ पर चंद एक एग्जांपल लिखता हूँ डियर स्टूडेंट मिनरल एसिड की। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा ये आपने याद रखनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनरल एसिड बताएं। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, और एक आखिरी एसिड रह गई यहाँ पर, वो है फास्फोरिक एसिड या फास्फोरस भी बोल सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे आप इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया कि आपसे पूछेंगे राइट द एग्जांपल्स ऑफ द मिनरल्स एसिड। तो आप क्या लिखने वाले हैं? आप लिखेंगे यहाँ पर मिनरल एसिड्स की एग्जांपल के अंदर आपके पास आ जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिप्रेजेंट किससे करना है? एक सैम्बल से। सैम्बल कौन सा होगा? HCl। इज इट क्लियर? इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक सैम्बल से H2SO4। इसी तरह से डियर स्टूडेंट नाइट्रिक एसिड HNO3। उसके बाद आ जाएगा फास्फोरिक एसिड H3PO4। तो डियर स्टूडेंट ये तो वो एसिड्स हो गए जो कौन से हैं, जो मिनरल एसिड हैं। अब हम जिक्र करने वाले हैं वो एसिड जो कौन से होंगे ऑर्गेनिक एसिड। तो मैं आपको क्लियर करवाता जाऊं, जो ऑर्गेनिक एसिड होंगे डियर स्टूडेंट्स ये इस्तेमाल किए जाते हैं मोस्टली MCQs के लिए, और ये जो मिनरल एसिड है इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, और ऊपर से आपने जो एसिड की डेफिनेशन है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करनी है। इज इट क्लियर? और जो प्रॉपर्टीज़ होंगी नेक्स्ट जो आपका सब टॉपिक होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करवाऊंगा मैं आपको। इज इट क्लियर? तो अब हम देख लेते हैं जी ऑर्गेनिक एसिड, जिसमें से मोस्टली MCQs बनने हैं आपके। डियर स्टूडेंट मैं सिर्फ यहाँ पर चंद एक ऑर्गेनिक एसिड को मेंशन करने वाला हूँ, लेकिन आपकी जो बुक है आप उस बुक को ओपन करें, टेबल जो 6.1 है उस 6.1 टेबल में काफ़ी सारे ऑर्गेनिक एसिड्स का जिक्र है, लेकिन मैं सिर्फ उन ऑर्गेनिक एसिड को लिखूंगा जो मोस्टली MCQs के तौर पर आ चुके हैं या बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं सिर्फ उनका जिक्र करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, इज इट क्लियर? अब जो मैलिक एसिड होता है डियर स्टूडेंट इट इज़ प्रेजेंट इन अ एप्पल, सेब के अंदर होगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट सिट्रिक एसिड, वेयर द सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट? इट इज़ प्रेजेंट इन द सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होगा। जितने भी तुर्श फल हैं उनके अंदर कौन सा होता है? उनके अंदर डियर स्टूडेंट आपको सिट्रिक एसिड देखने को मिलेगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आपको फार्मिक एसिड देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपको ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भूलना। ऑक्सैलिक एसिड आपको देखने को मिलेगा टोमेटोज के अंदर। किसके अंदर? टोमेटोज के अंदर। फार्मिक एसिड आपको देखने को मिलेगा चुंटी के अंदर, आंट्स के अंदर।
तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैंने सिर्फ 4 एग्जांपल्स मेंशन किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एमसीक्यूज में आ चुकी हैं, और बाकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपने टेबल से एक बार जाके क्लियर आउट कर लेनी है, ठीक है। उसके अंदर आपके पास स्टिक एसिड आ जाएगा, जो विंगर वगैरह से एक्सेट्रा काफ़ी कुछ आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, एसिड की खसूसियात। तो डियर स्टूडेंट, एसिड की पहली खसूसियत ये होती है कि जो एसिड का टेस्ट होता है वो क्या होता है, तुर्श होता है, सोर होगा। एसिड का टेस्ट क्या होगा, सोर होगा। सेकंड चीज़, अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर बात किया मैंने लिटमस सोल्यूशन की और मिथाइल ऑरेंज की। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक लिक्विड दे देता हूँ, आपको नहीं पता वो लिक्विड एसिड है या बेस है, और मैं आपको ये कहता हूँ कि आप मुझे उस लिक्विड को पता करें कि आप वो जो लिक्विड मैंने आपको दिया है वो एसिड है या फिर बेस है। अब आपने पता कैसे करना है डियर स्टूडेंट, आपने बेटा पता करने के लिए एक स्पेशल काइंड के इस्तेमाल करने हैं, इंडिकेटर्स। जब भी कोई सोल्यूशन दिया जाता है ना टेस्ट वगैरह करने के लिए, तो हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के अंदर यानी कि एसिड और बेस का पता लगाने के लिए हमसे मोस्टली 2 तरह के इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं। उनमें से जो एक इंडिकेटर है उसका नाम है लिटमस सॉल्यूशन। एक आ गया आपके पास लिटमस सॉल्यूशन, और दूसरा जो इंडिकेटर है वो कौन सा आ गया, इट इज़ अ मिथाइल ऑरेंज। अब आपने करना क्या है, सिंपल प्रोसीजर पहले सुन लें। मैंने आपको दिया वो कंपाउंड, आपको नहीं पता वो एसिड है या फिर बेस है, आपने पता करना है। आप क्या करेंगे, आपने के हाथ में वो कंपाउंड भी है, आपके इस हाथ में है लिटमस सॉल्यूशन, सही है। इस हाथ में लिटमस सॉल्यूशन, इधर क्या है वो कंपाउंड जिसका आपको पता नहीं है। आप क्या करेंगे, आप सिंपली वो जो कंपाउंड है ना, उस कंपाउंड के अंदर यहाँ से लेंगे लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन को लेके ना उसके अंदर डाल देना है। अगर लिटमस सॉल्यूशन आपने सॉल्यूशन के उस कंपाउंड के अंदर डाला, अगर लिटमस सॉल्यूशन का जो कलर है वो रेड हो जाता है, लिटमस सॉल्यूशन का बेसिक जो कलर है वो ब्लू होता है, सही है। तो अगर आपने लिटमस जो सॉल्यूशन है ना, लिटमस सॉल्यूशन आपके हाथ में है लेफ्ट हैंड में, आपने वो पकड़ कर किस में डाल दिया, कंपाउंड में डाल दिया, आपको पता करना है वो एसिड है या फिर बेस है। अगर तो उसका जो कंपाउंड के अंदर जिसमें आपने डाला है, अगर डियर स्टूडेंट उसका कलर क्या होता है, अगर उसका कलर होता है रेड, तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि जो कंपाउंड मैंने आपको दिया था वो क्या है, एसिड है। इसी तरह से अगर आपके पास है मिथाइल ऑरेंज, यानी कि इधर वो कंपाउंड आपको नहीं पता, इधर मिथाइल ऑरेंज, आपने मिथाइल ऑरेंज पकड़ कर डाला कंपाउंड में, तो अगर तो कंपाउंड का जो कलर है वो चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, वो चेंज हो गया डियर स्टूडेंट्स रेड के अंदर। तो आप फ़ौरन से समझ जाएंगे कि वो जो कंपाउंड है, यानी कि कंपाउंड के अंदर जाते ही जो आपके पास इंडिकेटर है जिसका नाम क्या है, मिथाइल ऑरेंज, जिसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया, जो इस बात का सबूत है कि जो कंपाउंड है वो क्या है, एसिड है। यानी कि लिटमस सॉल्यूशन और जो मिथाइल ऑरेंज है, ये अगर इनका कलर होता है रेड, तो इसका मतलब ये है कि जो कंपाउंड दिया गया है वो आपके पास क्या होगा, एसिड होगा। ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे प्रॉपर्टीज क्रूसिव लिक्विड्स। डियर स्टूडेंट्स, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड वो बहुत ज़्यादा क्रूसिव इन नेचर, क्रूसिव लिक्विड्स होते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो स्ट्रॉन्ग जो एसिड है वो किसी प्लांट के ऊपर गिरता है तो वो प्लांट को जला के रख देगा, बर्न कर देगा। स्किन के ऊपर गिरा ना तो स्किन सारी वो ख़त्म कर देगा, उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, सही है। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हो रही है। तो पहला मैंने क्या कहा, एसिड का जो टेस्ट होगा वो सोर होगा। सेकंड प्रॉपर्टी ये आ गई कि अगर लिटमस सॉल्यूशन या मिथाइल ऑरेंज है वो हम एसिड में डालते हैं तो उसका जो कलर अगर रेड हो जाता है, ब्लू से क्या हो जाए, रेड हो जाए, तो आपने समझ जाना है कि वो जो कंपाउंड है वो है एसिड। फिर हमें ये पता चला कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बिकॉज देज आर द क्रूसिव लिक्विड्स। नेक्स्ट आ गया गुड इंडिकेटर्स। अब गुड इंडिकेटर्स का मतलब क्या, डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं किसी एसिड को लेता हूँ, एसिड को लेके पानी में मिक्स कर देता हूँ, एसिड को मैंने लिया, एसिड को लेके क्या किया, पानी में मिक्स किया। पीछे मैंने बताया था अगर हम एसिड को पानी में मिक्स करते हैं तो वो कौन सा आयन देगा, वो देगा हाइड्रोजन आयन। तो अब यहाँ पर भी कौन सी बात हो रही है, मैंने कहा एसिड लिया, एसिड को लेकर जब हम पानी में मिक्स कर देते हैं ना, तो उसके बाद अगर मैं वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता हूँ
तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएगा और बहुत ही अच्छी तरह से करवा देगा। क्यों? बिकॉज दीज आर द गुड कंडक्टर। वो क्या होगा? बहुत ही अच्छा कंडक्टर होगा। ये आपने याद रखना है। अब ये तीन जो है ना लास्ट वाली चीज़ें, इसको समझने में प्रॉब्लम रहती हैं। ऊपर वाले जो 5 पॉइंट हैं बहुत ही सिंपल हैं, ये मोस्टली स्टूडेंट इजीली आपको अभी याद हो चुके होंगे। यानी कि पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था उसका जो टेस्ट होगा वो सोर होगा। दूसरा पॉइंट आ गया लिटमस सोल्यूशन या फिर मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तीसरा आ गया आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि क्रूसिव लिक्विड होंगे। और चौथा आपके पास आ गया वो अगर आप उसको पानी में डाल देते हो एसिड को, उसके बाद उसको हिलाते हो, हिलाने के बाद अगर आप करंट पास करने की कोशिश करते हो तो बहुत अच्छी तरह से पास होगा बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर। अब मेन जो चीज़ आपने समझने वाली है वो है रिएक्ट विद एसिड, सॉरी मेटल्स। अगर हम एसिड को रिएक्ट करवाते हैं मेटल्स के साथ तो देन देखें क्या होने वाला है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या होगा? अब मेटल्स होती क्या हैं? मेटल्स ऐसे एलिमेंट हैं, मेटल्स क्या हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं, उसको क्या नाम दे देंगे? दीज आर नोन एज ए मेटल। यहाँ पर दो मेटल्स हैं, मैग्नीशियम एंड जिंक। अगर हम मैग्नीशियम को एक एसिड के साथ में रिएक्ट करवा देता हूँ, एसिड का नाम है H2SO4, राइट? पीछे अभी मैंने बताया था H2SO4 इज अ मिनरल एसिड। तो अगर मैं मैग्नीशियम जो कि क्या है, एक मेटल है, उस मेटल को रिएक्ट करवाता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स? उसके नतीजे में बन जाएगा आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, MgSO4 बन जाएगा, MgSO4 बन जाएगा। और साथ में देखें अब Mg तो इधर से आ गया, SO4 इधर से निकल कर इधर आ गया, पीछे क्या बचा? पीछे बच गया H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर आपने जो चीज़ याद रखनी है वो क्या है कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस। ये MCQs है। कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। इसी को आपने लिख लेना है। आप कहेंगे जब एसिड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स इट रिलीजेस अ हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट फॉर्म्स द मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। जिंक इज आल्सो एन, जिंक क्या है? जिंक भी एक आपके पास एक मेटल है। जब मैं इसको रिएक्ट करवाता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, तो डियर स्टूडेंट इधर भी क्या होगा? ZnSO4 जिंक सल्फेट बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन की जो गैस होगी H2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स आपकी जो बुक है वहाँ पर HCl का रिएक्शन करवाया गया है, MgCl के साथ किसका करवाया गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। लेकिन मैंने दोनों के साथ सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड का करवाया ताकि आपको समझने में और याद रखने में आसानी रहे। तो बात सेम है, ठीक है? तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है, एक तो मैग्नीशियम और जिंक वो क्या है? मेटल है। और जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो गैस निकलने वाली है, वो क्या है? हाइड्रोजन गैस। दैट्स इट। बाकी आपका क्लियर हो गया। अब हमें इस बात का प्रूफ चाहिए, क्या सच में ऐसा होता है? यानी कि अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या वाकई में हाइड्रोजन गैस निकलती है या फिर एक अंदाज़ा है ये? तो उसका जो प्रूफ है वो इधर वाली साइड पर मौजूद है। ये कुछ ऑपरेटर्स बनाया है मैंने। डियर स्टूडेंट ये आपके पास आ गया टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया गया? टेस्ट ट्यूब के अंदर डियर स्टूडेंट देखिए जिंक जो है वो जिंक ग्रैनुलस की यानी कि दानों के फॉर्म के अंदर नीचे बैठा है। और साथ में क्या है यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपके पास है डाइल्यूट H2SO4 यानी कि जिंक और H2SO4 है मेरे पास किसके अंदर? टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब जब इनका रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के नतीजे में क्या हुआ डियर स्टूडेंट? यहाँ से गैस निकल रही है, ये देखें यहाँ से क्या है? यहाँ से ये इस ट्यूब को नाम दे देंगे डिलीवरी ट्यूब। क्या नाम देंगे? दिस वन इज नोन एज डिलीवरी ट्यूब का नाम देंगे। तो डिलीवरी ट्यूब से क्या है? वो गैस निकल रही है। तो इस रिएक्शन के दौरान ना यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनी। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है ये यहाँ से डिलीवरी ट्यूब से होती यहाँ पर आ गई और यहाँ से डियर स्टूडेंट जब ये रिलीज होगी बबल फील्ड, देखें ये वाटर के अंदर थी। मैंने टेस्ट डिलीवरी ट्यूब का जो दूसरा कॉर्नर है, एक कॉर्नर तो टेस्ट ट्यूब के अंदर चला गया, जो दूसरा कॉर्नर है वो मैंने क्या किया? वो मैंने वाटर के अंदर उसको डिप किया हुआ है। जब वाटर के अंदर डिप किया तो जो हाइड्रोजन गैस होगी जब वो निकलेगी तो वो बबल्स की फॉर्म में निकलेगी और जो बबल होंगे वो किससे फिल होंगे? हाइड्रोजन की गैस से। और ऊपर मैं मोमबत्ती लेके खड़ा हूँ।
तो क्या होगा, जैसे वो बबल्स निकल रहे हैं यहाँ से वाटर से बाहर निकलेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो बर्न हो जाएंगे, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या हो रही है, बर्न हो रही है। तो इसका मतलब ये सच है कि यहाँ पर आग का जलना, यानी कि इधर वाली साइड पर जो आपके पास बबल्स बन रहे हैं, उन बबल्स का बर्न होना इस बात का सबूत है कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन गैस ना निकलती तो बेशक आप मोमबत्ती लेके यहाँ पर खड़े रहते, लेकिन यहाँ पर वो गैस बर्न नहीं होनी थी। लेकिन यहाँ पर गैस बर्न हो रही है, तो इसका मतलब कुछ जो गैस निकल रही है केमिकल रिएक्शन से, वो क्या है, कौन सी है, हाइड्रोजन है। तो डियर स्टूडेंट, वैसे अगर आप ये करना चाहें तो कर भी सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप सिंपली वो चीज़ें दो याद रखें, एक तो हाइड्रोजन गैस का और दूसरा मैग्नीशियम और जिंक का। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ गया रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपकी बुक के अंदर, लेकिन मैं सिंपल करवाऊंगा। अच्छा, कार्बोनेट किसको बोलते हैं? डियर स्टूडेंट्स, जहां पर एंड पे आप CO3 देख लोगे ना, किसी भी कंपाउंड के आखिर पे, कोई भी कंपाउंड जिसके आखिर पे क्या लगा हो, CO3, आपने समझ जाना, उसी वक्त समझना ये क्या है, कार्बोनेट है। कोई भी कंपाउंड जिसके आखिर पर HCO3 होगा, आपने समझ जाना है ये क्या है, बाइकार्बोनेट है। ये क्या है, बाइकार्बोनेट है। अच्छा, बाइकार्बोनेट का एक और नाम इस्तेमाल किया गया है, वो है आपके पास हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखें, H क्या है, हाइड्रोजन, आगे वो CO3 आ गया कार्बोनेट वाला, तो बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो। बाइकार्बोनेट नहीं कहना है तो आप क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसी भी कंपाउंड के आखिर पर अगर आप CO3 देखते हो तो वो कार्बोनेट होगा, किसी भी कंपाउंड के आखिर पर अगर आप देखते हो HCO3 तो वो क्या होगा, बाइकार्बोनेट होगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखें, CaCO3, एंड पे CO3 आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, कार्बोनेट। अब हमने क्या करना है, रिएक्शन देखना है एसिड का कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ। तो चलिए अब हम करवा के देखते हैं जरा। यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, कैल्शियम कार्बोनेट, विकास एंड पे क्या है, CO3, जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, इट इज़ अ मिनरल एसिड। इसके रिएक्शन के नतीजे में क्या हुआ डियर स्टूडेंट, रिएक्शन के नतीजे में क्या हुआ, यहाँ से ये कैल्शियम और कैल्शियम मिल गया जाकर किसके साथ, CaCl2, क्लोरीन के साथ मिलकर इसने क्या बना दिया, CaCl2 बना दिया। साथ में क्या बन गया, साथ में डियर स्टूडेंट वाटर बनेगा, और वाटर बनने के साथ साथ यहाँ पर जो गैस रिलीज होगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। ऊपर के रिएक्शन में कौन सी थी, हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो फर्क है जो आपने नहीं भूलना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। तो ये MCQs में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यानी कि जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर मेटल रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट आ गया डियर स्टूडेंट, सोडियम HCO3 आ गया। HCO3 का मतलब बाइकार्बोनेट है ये। अब सोडियम बाइकार्बोनेट भी बुला सकते हो, कह सकते हो, अगर नहीं कहना तो आप कहें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे आपको इजी लगे। जब डियर स्टूडेंट इसको हम रिएक्ट करवाते हैं एसिटिक एसिड के साथ, CH3COOH, तो इसके नतीजे में क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसके नतीजे में सेम जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से होगा, CH3COO, यहाँ पर सिंपली क्या हुआ, जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन की जगह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। देखिए मैंने सिंपल वही चीज़ लिख दी, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, ये देखें, ये सारे के सारा वही है, इधर देखें ये सारे के सारा वही है, हाइड्रोजन निकाल के हाइड्रोजन की जगह पर मैं क्या लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ मैंने सोडियम लिख दिया इधर, बाकी सेम है। तो अब हम ये क्या बन गया, इट इज़ अ सोडियम एस्टेट। ये क्या बन गया, सोडियम एस्टेट। आपने नाम भी इसको याद रखने हैं, सोडियम एसीटेट। और ये क्या था, इट इज़ अ एसिटिक एसिड। ये क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो साथ में क्या होगा, साथ में वही पुराना फिनोमिना, वाटर, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब डियर स्टूडेंट, अगर आपको प्रूफ चाहिए क्या वाकई में ही इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है या नहीं होती, तो वो हमें कैसे मिलेगा, वो हमें मिलेगा
ये नीचे वाला कुछ ऑपरेटर सेट किया है, इसको समझने के बाद हमें इस बात का प्रूफ मिल जाएगा कि सच में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब कैसे होती है देखिए ज़रा। डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, टेस्ट ट्यूब के अंदर डियर स्टूडेंट हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी कि इसके अंदर क्या मैंने डाला हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट है और साथ में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब हुआ कुछ यूं कि जब इनके दरमियान में रिएक्शन हुआ ना, रिएक्शन के नतीजे में एक गैस बनी, वो गैस बन के ना इस ट्यूब के ज़रिए से, डिलीवरी ट्यूब के ज़रिए से ना अगेन इधर वाली साइड पर आ गई। अब इसका जो दूसरा एंड था ना, वो दूसरा जो एंड है वो क्या है, वो डिप हुआ है वाटर के, वाटर नहीं है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर मैं इसको क्या कह दूंगा, लाइम वाटर का नाम दे देंगे। क्या नाम दे दिया, लाइम वाटर के अंदर क्या है, डिप है। ऊपर था वाटर, वाटर से बबल निकल रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिलीवरी ट्यूब की एक साइड तो टेस्ट ट्यूब में है, दूसरी साइड लाइम वाटर के अंदर है। तो जैसे ही वो गैस डियर स्टूडेंट लाइम वाटर में आती है, वो लाइम वाटर का जो कलर है ना उसको चेंज कर देगी। कलर उसने क्या कर दिया, कलर चेंज करके उसको कलर को कर दिया चेंज इनटू द मिल्की। किसके अंदर चेंज कर दिया, मिल्की कलर में चेंज कर दिया। अब कलर का चेंज होना मिल्की कलर के अंदर, अगर सपोज डैट अगर कोई भी गैस, अगर कोई और गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कोई और गैस यहाँ पर आ रही होती लाइम वाटर के अंदर, तो लाइम वाटर का जो कलर है वो चेंज नहीं होता। अब लाइम वाटर का कलर चेंज होना इस बात का सबूत है कि इस रिएक्शन में जो टेस्ट ट्यूब में हो रहा है वहाँ पर सच में जो गैस बन रही है वो कौन सी बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ही बन रही है। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है देन उसी वक्त ही जो लाइम वाटर है उसका कलर मिल्की में चेंज हो जाएगा, अदरवाइज चेंज नहीं होता। नेक्स्ट आ गया डियर स्टूडेंट एक लास्ट वन, वो है आपके पास रिएक्शन विद बेसिस, यानी कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। डियर स्टूडेंट्स, हम इस रिएक्शन को नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा साल्ट बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, साल्ट ही बनेगा। यहाँ के मैं एक बना देता हूँ आपके पास, HCl क्या है, इट इज़ एन एसिड। जब ये रिएक्ट करेगा बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा NaCl, साल्ट बन जाएगा। NaCl क्या बन गया, साल्ट बन गया। और साथ में न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा रिएक्शन होता है, द रिएक्शन इन विच साल्ट इज फॉर्म्ड एंड वाटर इज रिलीज्ड, उस रिएक्शन को क्या नाम दे देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम दे देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक and the previous topic you can ask in the comment box। and अगर आपको डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेक्चर आपको समझ आ रहे हैं, तो आप इसको काइंडली लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।